हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पर्सन के देखेंगे आज के लेट नाइट थॉट क्या है। आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टेड टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनिंग चार्जेबल होती है। तो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और चलिए देखते हैं उनके मन में, उनके दिल दिमाग में, उनकी लाइफ में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे वन बाय वन चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड पहला कार्ड आया है। 6 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ कॉइन, वी हैव स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी आई है। आज 8 नंबर बहुत आया है यहाँ पे। एंड हमारे पास आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जी आई है। राशियाँ मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर आई हुई हैं। हमारे पास इसमें है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आती हैं, तो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ओके वीवर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे है जो चलता हुआ नजर आ रहा है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। ठीक है, मैं आपके पर्सन के ऊपर एक तरह का दबाव, एक तरह का प्रेशर देख पा रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए उसको लेके चलना या उसे डील करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रेशर बनता हुआ यहाँ पे देखा जा सकता है। अब ये प्रेशर है क्यों? ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको चुना है और इस बात से इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको बड़ी दिक्कत है। उनको दिक्कत इस बात से है कि आपके पर्सन ने आपको क्यों चुना है। ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ में आपका जो है वो बन कैसे रहा है या फिर वो आगे कैसे बढ़ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने आपसे कहीं ना कहीं या तो शादी करने का फैसला यहाँ पे ले लिया है और वो सबको सुना दिया है, या फिर उन्होंने ये कह दिया है आपके पर्सन ने कि वो आपके साथ में अपना जो रिश्ता है, ठीक है, आपके साथ में अपना जो रिश्ता है, इस रिश्ते को वो कभी भी तोड़ेंगे नहीं, वो कभी भी इस रिश्ते में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, एकदम चैलेंज कर देना, खुलेआम कह देना इस चीज़ को, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उन्होंने इस चीज़ को लेके क्लियर कर दिया है और खुद, जैसे कहते हैं ना, ओपनली ये बोल दिया है कि अब जैसे कि पहले तो आपके पर्सन घुमा घुमा के इस चीज़ को लेके चल रहे थे, घुमा घुमा के बातें कर रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं दिल रखने की, वहाँ पे उनका दिल रखने की कोशिश के लिए, या फिर उनको कहीं बुरा ना लग जाए, या कोई भी सर्कमस्टेंसेस जो चल रहे थे उनको देखते हुए कि चीज़ें एकदम से आपके पर्सन नहीं करना चाहते थे, पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में उन्होंने अब इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर दिया है, ओपनली कर दिया है कि हाँ वो रिश्ता है आपका और ये रिश्ता यूं ही चलेगा। वो इस रिश्ते को अपनी तरफ से तो नहीं एंड करेंगे। ठीक है, अगर आप की तरफ से कुछ हो वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। वो आपसे मिलना, आपसे रिश्ता रखना, आपसे बातें करना, वो ये व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। और इसी बात को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को राइट नाउ आपसे रिश्ता लेके चलना,
ठीक है, वो गिव अप नहीं करना चाहते, वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रेशर बनाया जा रहा है। और प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पे सीधे सीधे पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके पर्सन की लाइफ में। मतलब कभी तो उनके सामने जो लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर, वो कभी तो उनको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, पुचकारने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं ना बहलाना पुचकारना, कुछ ऐसा करना। लेकिन जब आपके पर्सन उसमें भी कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो सीधे सीधे इनके सामने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर इनको डराया जा रहा है। लेकिन आपके पर्सन कहाँ डरने वाले, वो तो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, वो तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर आ चुके हैं। तो प्यार के लिए ये व्यक्ति ने अपने अपने आप को कहीं ना कहीं रेडी कर लिया है। ऐसा नजर आया जैसे कहते हैं ना प्यार में कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं हम जंग भी जायज़ है, या फिर प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो आपके पर्सन ने यहाँ पे बस इस रिश्ते में आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं अब प्यार को जैसे कि कह सकते हैं ना युद्ध का मैदान इनकी लाइफ में बन गया है। इस रिश्ते ये जो रिश्ता है आपके साथ में, यही उनके लिए कहीं ना कहीं युद्ध का मैदान बन गया, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके लिए, इसको बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको लेके ऑब्सेशन में है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं कि वो व्यक्ति आपको लेके प्यार में है, ऑब्सेशन में है, और वो आपकी तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ता हुआ देख के ही, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, देखो साम दाम दंड भेद हर चीज़, उसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। जहाँ पर व्यक्ति अपनी इंटेंशन नहीं दिखाता, या फिर कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कहते हैं ना अपना मतलब निकालने के लिए, या फिर अपनी बात मनवाने के लिए, अपना फॉर ए टाइम बिंग अच्छा बनने के लिए, ठीक है, तो वो हर चीज़ कर जाता है। तो वही यहाँ पे थर्ड पार्टी ने भी किया आपके पर्सन के साथ में। अगर आप लोगों के बीच में इन एंड आउट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ है, तो वही हुआ है कि व्यक्ति ने, थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आपके पर्सन के साथ में अपना रिश्ता या तो बचाने के लिए, या फिर आपके साथ में जो रिश्ता है उसको ख़त्म करवाने के लिए, ठीक है, ताकि आपका जो, देखो मैं ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी का सिर्फ अपने आप को बचाना था या फिर अपना रिश्ता बचाना था, उसको तो सिर्फ ये देखना था कि आपका पर्सन आपकी तरफ ना बढ़े। ठीक है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि थर्ड पार्टी से आपका जो पर्सन है वो प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं, उसको आपकी हार देखनी थी, उसको आपका संसार बसते हुए नहीं देखना था, उसको आपकी खुशियाँ बनते हुए नहीं देखनी थी। ठीक है, यहाँ पे तो एक जेलिसी वाली एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पर इंसान, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को ऐसा फील कर रहा है कि यार मैं नहीं जीती या फिर मैं हार रहा हूँ, तो सामने वाला भी हारना चाहिए। अगर ये मेरा ना हुआ तो सामने वाले का भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही है, यहाँ पर यही चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन चैलेंज चल रहा है सीधे सीधे। लेकिन पहले तो चीज़ें हाइड थी, लेकिन अभी आप सामने आ चुकी है, तो यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि इसीलिए आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है बर्डन की आई है। ठीक है, यानी उसने ये बोला है कि इनसे, ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो ठीक है, ये भी मेरा भी चैलेंज है कि तुम उसके भी नहीं हो पाओगे। मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूंगी या फिर ऐसा ऐसा कुछ कर दूंगा कि जिससे तुम अगर मुझे नहीं चाह रहे हो, तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, या फिर मेरे रिश्ते को नहीं समझ रहे हो, या फिर हमें नहीं समझ रहे हो, तो तुम उसको भी नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही व्यूअर्स इस व्यक्ति के साथ में। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ें चल रही है, कितने बड़े लेवल पे चल रही है, और ये व्यक्ति कितना परेशान है। 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है। और व्यूअर्स आपके पर्सन की जो सिर्फ एक मात्र ख्वाहिश है, वो किंग ऑफ कप्स विद द स्टार यहाँ पे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में आज भी यही है कि हमारा जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके रिश्ते में एक प्यार नजर आता है। देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एनर्जी स्टार के साथ में दिल की नजर आ रही है। तो आपके पर्सन को यहाँ पे आपने आपके इस रिश्ते में सच्चा प्यार नजर आता है, सच्ची मोहब्बत नजर आती है। वो इस मोहब्बत के बल पे ही, ठीक है, इस मोहब्बत के बल पे जो उनको आपसे मिली है, उसी के बल पे ये आपके पर्सन सब कुछ, इतना सब कुछ जो उनकी लाइफ में चल रहा है उसको टॉलरेट कर भी पा रहे हैं। उनको उम्मीद है, उनको एक ये उम्मीद है, जैसे कह सकते हैं ना कि आज नहीं तो कल इस प्यार की कहीं ना कहीं जीत होगी, या फिर ये प्यार जो है उनका वो कामयाब होगा। ठीक है, तो बस वही वाली बात सुन लो, समझ लो आप कि हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ हाँ, मन में है विश्वास। आपके पर्सन ऐसे ही कुछ आपको लेके चल रहे हैं कि हाँ, आप और आपके पर्सन का जो प्यार है एक दिन कामयाब ज़रूर होगा, वो परवान ज़रूर चढ़ेगा। आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक ज़रूर होगा, और आपके पर्सन इसी उम्मीद पे कहीं ना कहीं आज अपनी लाइफ में ये सब कुछ यहाँ पे देखते हुए, झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी भी व्यूवर्स कहाँ चीज़ें एकदम से गिव अप करने वाली है। तो उसने भी व्यूवर्स कहीं ना कहीं अपनी अपनी लेवल पे यहाँ पे प्लानिंग तो कर ही ली है। अगर वो आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
तो सीधे-सीधे उसको ब्लॉक आउट करने के लिए, ठीक है, उसको ब्लॉक करने के लिए ना चीज़ें, आपके पर्सन की आपकी तरफ आने को लेके, आपसे रिलेशनशिप, या अगर वो आपके पर्सन ने जैसे बोला है कि वो आपसे मैरिज करेंगे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पार्टनर हो तो वो आपके साथ में ही रहेंगे, ठीक है। वो इस रिश्ते को कहीं न कहीं कंप्लीट करेंगे, वो इस रिश्ते में कंप्लीशन देखते हैं, वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस देखते हैं, वो इस रिश्ते को बदलने जा रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करने जा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को भी बटरफ्लाई नज़र आ रही है, और यहाँ पर यही बात हो रही है कि इस रिश्ते में आपके जो पर्सन है, वो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आने वाले हैं बहुत बड़ा, जो कहीं न कहीं मैरिज की तरफ जाता है। और यही चीज़ें आपके थर्ड पार्टी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। तो उसी को रोकने के लिए व्यूअर्स, यहाँ पे आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस यही है कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में ना जुड़े, ठीक है? वो आपको ना चुने, वो आपके साथ में जो अधिकार है अपना बना रहा है, दिखा रहा है, वो ना करे, ठीक है? या फिर ये कहें कि आपके साथ में जो रिलेशनशिप चल रहा है वो कहीं न कहीं एंड हो, इस चीज़ को लेके यहाँ पे पूरी की पूरी, मतलब दिन-रात जैसे थर्ड पार्टी के दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे करके वो आपसे, आपके पर्सन को दूर करे, या फिर आपको आपके पर्सन से कहीं न कहीं कनेक्ट करना बिल्कुल रोक सके। तो ये चीज़ें यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, आपको लेके, आपके पर्सन आपको लेके क्या फ़ील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएँ, गाइड करें। क्या कर रहे हैं वो? मैजिशियन की एनर्जी आई है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डेविल आया है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, भाई रोमांटिक तो हो रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, आकर्षित भी आपकी तरफ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पर्सन को डेफिनेटली व्यूअर्स आपके होने से भी फ़र्क पड़ता है, और आपके ना होने से भी फ़र्क पड़ता है। आपके बात करने से भी फ़र्क पड़ता है, आपके मूव ऑन करने से भी फ़र्क पड़ता है। आपके इस कनेक्शन को, आपको जिसे कहते हैं ना, कनेक्शन में उम्मीदें बनाने से भी फ़र्क पड़ता है, और उम्मीदें छोड़ देने से भी फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क तो व्यूअर्स इनको पड़ रहा है कहीं न कहीं। एक पेज की एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की तरफ जाती हुई नज़र आती है, जो दिखा रही है कि जो व्यक्ति आपको लेके कभी मे बी हो सकता है सीरियस ना हो, या फिर कहीं न कहीं इस कनेक्शन को लेके वो एक्शन वाली एनर्जी में नहीं थे, ठीक है? वो प्यार तो करते थे लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, या फिर ये कहें कि वो आपके प्यार के लिए कभी भी आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई, या फिर आपके प्यार को कभी भी वो उस लेवल, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके नहीं जा पाए। तो अभी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये व्यक्ति खुद एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, जिसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे मैच्योरिटी आ चुकी है, जो इस कनेक्शन को लेके सीरियस हो चुका है, ठीक है, जो इस कनेक्शन में बहुत कुछ देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? मून विद द डेविल एनर्जी आई है, आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति की ऐसी डिज़ायर है जो सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित ही नहीं, वो आपको पाने की यहाँ पे चाहत रखता है, ठीक है। तो जैसे कि कहते हैं ना, इंटीमेट वाली जो फीलिंग्स होती है, आकर्षण होता है, और एकदम से किसी को पाने के लिए जुनून सवार हो जाता है, किसी को अपना बनाने के लिए जुनून जुनून दिल में सवार हो जाता है। तो वही वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये व्यक्ति इसी तरह के ड्रीम्स भी देख रहा है आपको लेके, अगर मैं बात करूँ तो। आपको मे बी सुन के कैसा रिएक्शन दोगे आप लोग, वो आप ही जानो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए ऑब्सेशन जब दिल में बढ़ जाता है तो हम उसको अपने सपनों में देखने लगते हैं, और सपनों में वो चीज़ें हमें इमेजिन करने लगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है, क्योंकि वो डिज़ायर होती है। और वो डिज़ायर आपके पर्सन जो राइट नाउ, जो करंट सिचुएशन में आपके साथ में पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो देखने वाली बात है, वो आपके पर्सन आपके साथ में ड्रीम्स में पूरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके साथ में वो बातें कर रहे हैं, आपके साथ में वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे देखी जा सकती है कि वो आपको पाने के लिए आपसे, जैसे कि आपसे आप उनके साथ में जुड़े रहें, ठीक है। बेसिकली मीनिंग क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है ये चेंड करा हुआ है, ठीक है। तो आपके पर्सन भी आपको ऐसी कुछ चेंड कर लेना चाहते हैं अपने साथ में, ताकि आप चाह के भी, आप भी चाह के भी इनसे मूव ऑन ना कर सको, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लोगे, और यही बात इनके मन में बैठ गई, एक डर की तरह बैठ गई। और ये व्यक्ति डर में भी, मतलब यही से देख रहा है, सपने में भी यही देख रहा है कि यार वो मूव ऑन कर रही है या मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। कहीं वो ऐसा सच में ना कर ले, क्योंकि वो बोल चुकी है, या फिर उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, या उसने अपनी लाइफ में ये प्लान कर लिया है मूव ऑन का। तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने देख लिया कि यार मूव ऑन करे उससे पहले इसको अपने लाइफ में कैप्चर कर लो ना। जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई हमारा प्यारा है तो उसको हम अपने लाइफ में बड़े सहेज के रखना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन आपको सहेज के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से निकलें, उनकी गिरफ्त से निकलें, उनकी बाहों से निकलें, कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो बस वो व्यक्ति व्यूअर्स आपको अपना बना के रखना चाहता है, प्यार में तो है आपके, कहीं न कहीं ये चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको पर्सन व्यूअर्स, आपका मैनिफेस्टेशन है आपको लेके, वो भी यहाँ पर उसी हालात में, जैसे कहते हैं ना ओपनली, ये व्यक्ति इस कनेक्शन में आपकी तरफ आगे बढ़ने को लेके, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जैसे कि यहाँ पे फील हो रहा है कि वो आपको, आपका रास्ता जो आपको दिखाता है कि आपका आगे बढ़ता हुआ है, आप इनसे दूर जा रहे हो, तो वो उस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा आपके लिए करने वाले हैं या कुछ ऐसा करें, ठीक है, क्योंकि ये उनके उनके मन में विचार हैं इस तरह के, जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि वो इसके आपके साथ में कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसमें जिसमें आपको ये फील हो कि यार ये व्यक्ति आपसे जितना प्यार करता ना, ये किसी और से नहीं करता, ठीक है। ये आपके साथ में जितना टाइम स्पेंड करता किसी और के साथ में नहीं करता, ये जितनी फ़िक्र इस व्यक्ति को आपकी है किसी और की नहीं है। तो ये व्यक्ति बस यहाँ पे यही तो आपको महसूस करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये तो इनके मन में बैठा हुआ है कि आप दूर जा रहे हो, आपके मन से ये रिश्ता उतर रहा है, आपके मन से ये व्यक्ति उतर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ नहीं बचा है, कहीं न कहीं अब आपको मतलब वो वाइब्स नहीं आती है, व्यक्ति का टाइम नहीं मिलता, आप डिज़ायर रख रहे हो इनकी भी। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपकी जो अधूरी इच्छा है, जो आप इनसे कहीं न कहीं समझ रहे थे, ठीक है, इनके साथ में जो फ़ील कर रहे थे, यार ये अधूरा रह गया या फिर ये चीज़ नहीं मिल सकती, आपके पर्सन आपको वही यहाँ पे देने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो यही तो देखना है, क्योंकि आपको भी यही देखना था। अब आपके पर्सन को देखना है, जो सपना कभी आपका था आज वो आपके पर्सन का है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन में डेफ़िनेटली व्यूअर्स आपको 3 ऑफ सोर्ड मिला है, ठीक है, यहाँ पे देखा जा सकता है 3 ऑफ सोर्ड मिला है, 5 ऑफ कॉइन मिला है। ये दोनों एनर्जी क्या दिखाती है कि किसी की लाइफ़ में, ठीक है, क्या दिखाती है किसी की लाइफ़ में इम्पोर्टेंस क्या है सामने वाले की, आपको फ़ील हुआ जस्ट लाइक अ आउटसाइडर, जस्ट लाइक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कोई अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहता, ठीक है। आपने वेट बहुत किया, आपने मतलब कह सकते हैं ना कि सामने वाले की तरफ से कि यार वो अब आएगा, तो ये है, या फिर आपको दिए हुए जो प्रोमिसेस है वो पूरा करेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चली हैं, आपको एक आउटसाइडर की तरह कहीं ना कहीं ट्रीट करवाया गया, उसकी वजह यहाँ पे थर्ड पार्टी की थी, वो तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ तो ये तो साफ़ है कि थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम चल रही थी, और ना चाहते हुए भी आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ में ऐसा ट्रीट किया कि आपको अपनी लाइफ में मतलब एंट्री दी नहीं। उनकी तरफ से कॉल आई, आप उनकी तरफ उनको कॉल नहीं कर सकते थे, उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब कहते हैं ना जैसे बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का कोई भी हिस्सा आपसे डिस्क्लोज़ किया ही नहीं, आपको बताया ही नहीं कि एक्चुअल में क्या कुछ चल रहा है, और इसी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, आपको कुछ भी पता ही नहीं था, ठीक है, कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है आपको इग्नोर कर रहा था, क्यों कर रहा है, क्या सच में उसके रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से अच्छे चल रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश है, या वो आपको मिस कर रही है, मतलब क्यों आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रही है। तो ये सब कुछ आपके मन में भी चल रहा था, है ना, एक तरह से बहुत कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वो भी आप नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था व्यूअर्स, ये जिस तरह से आप चीज़ें देखना चाहते थे वो चीज़ें यहाँ पे होती भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आ रही है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स की, और जो बहुत अच्छी एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ग्रोथ को दिखाती है, चीज़ें अच्छी होनी दिखाती है, बैलेंस होना दिखाती है, अब एक नई शुरुआत होना यहाँ पे दिखाती है, ठीक है, चीज़ें सॉर्ट आउट होना यहाँ पे दिखाती है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूवर्स, तो चलिए कुछ आपके लिए चैनल मैसेज और देख लेते हैं यहाँ पे। सो फिर चलिए देखते हैं आपके लिए जो आपके पर्सन के मैसेजेस है वो क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन के। आपके पर्सन के लिए कुछ और नहीं, बस आपका प्यार मैटर करता है, इनको तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे आ रही है। ऑलराइट, सो वी हैव, आपके पर्सन कह रहे हैं कि ठीक है, ये कनेक्शन में आप लोगों का बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन एक ऑफ़र के साथ में आपके पास में आ रहे हैं जो आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपको फिर से वो रोकने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर सकते हो, और बहुत ईजिली कर सकते हो, जैसे कि आपका नेचर बिहेवियर उनको बता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको डरा रहा है। आपके पर्सन ने देखो किसी वजह से आपको अगर लेट गो किया था, तो रीज़न आपको आपके सामने ही है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं आजकल, ठीक है, ये चीज़ें हैं।
बहुत कुछ उनके मन में आपको लेके चलता रहता है। आपके पर्सन आपके बिना अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो वो बिल्कुल अकेले रह जाएँगे, तो आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन सच में यहाँ पे एक मैच्योरिटी में आ चुके हैं, ये यहाँ पे एनर्जीज़ में आया है, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए राइट नाउ की उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।